हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स गुरुकुल। सो गाइस, आई होप आप लोगों को जो पहली वीडियो रही डाइस एंड क्यूब की वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ जरूर सीखा होगा। पहली वीडियो में आप लोगों को डाइस के बारे में जो थी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि डाइस क्या है, कैसे कैसे उस पर बेस आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग जो है वो आपका सेकंड लेक्चर यहाँ लेके आए हैं, क्यूब के बारे में यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें लर्नर्स गुरुकुल, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप लोगों को एसएससी एग्जाम के लिए जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो सारा का सारा कंटेंट जो है आप लोगों को इस चैनल पे जरूर मिलेगा। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे आपका क्यूब के बारे में। ये जो आप लोगों का जो शेप है इस ऑब्जेक्ट की, ये कैसी शेप है आपकी यहाँ पे क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि देखो, इसकी आप लोग कहीं से भी देखोगे, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो कैसी है आपकी सेम है। ये आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग जो है, अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकता हूं? सर ये है मेरे पास यहाँ पे क्या आपका क्यूब, ठीक है। ये क्या है मेरे पास यहाँ क्यूब, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं। ये मेरे पास आपका क्यूब है, देखो, ठीक है। अब इस क्यूब की अगर मैं बात करूं, सर हमारे पास क्या क्या स्पेसिफिकेशन यहाँ हो सकती है, ठीक है। इस क्यूब की अगर मैं बात करूं, सर स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या क्या होगी? सर ये लेंथ, अगर मैं इसको लेता हूं, मैं आप लोगों का लेंथ, इसको मैं नाम लेता हूं L। इसको मैं अगर यहाँ से बोलता हूं आप लोगों का B मतलब ब्रेड्थ, और अगर इसको मैं यहाँ से बोलता हूं आपका H जाने की हाइट, ठीक है। आप लोगों का जो क्यूब है ये आप लोग देखोगे तीनों साइड से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के हिसाब से सब साइड से क्या है आपका बराबर है। तो आपने याद रखना है, इन केस ऑफ क्यूब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, और वो मेरे पास क्या रहती है आपकी, सपोज A यूनिट रहती है। तीनों क्या है आप लोगों के बराबर है यहाँ पे। अब इस क्यूब में जो है वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर क्यूब के जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 8, ठीक है। आप लोग जिस रूम में बैठे हो ना, अगर आपका रूम जो है बोलते हैं 12 बाय 12 बाय 12 का रूम है आप लोगों का, तो उसमें क्या है यहाँ पे आप लोगों का, सर रूम जो है वो आपका क्यूब शेप का है, उसमें 8 आप लोगों के कॉर्नर्स हैं। तो आप लोग यहाँ याद रखो, सर इस रूम के जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं। यहाँ पे इस क्यूब के जो फेसिस हैं आपके, जो क्या है आपके फेसिस, वो कितने हैं? 6 फेस, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम फेस। उसके अलावा हम लोग यहाँ बात करें, सर एजिस जो आप लोगों की लाइन है यहाँ पे बन रही, वो लाइंस टोटल मेरे पास कितनी है यहाँ पे आपकी? 12 नंबर ऑफ लाइंस है। कितनी है यहाँ पे आपकी? 12 नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है। तो आप लोगों का क्यूब के बारे में ये चीज आपको पहले पता होना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, देखो जैसे ही आप लोगों का मेरे पास क्यूब है, आपको पूछेंगे बताओ कि अगर मैं यहाँ देखूं इस क्यूब में जो आप लोगों के छोटे छोटे क्यूब्स यहाँ लाई कर रहे हैं, पूरा भी क्यूब है आपका, और जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये भी क्या है आपके क्यूब है। पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको कि बताओ इस क्यूब में आपके कितने ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, कितने ऐसे आपके छोटे क्यूब होंगे जो कि एक ही साइड से पेंट होंगे, कितने ऐसे होंगे जो कि 2 साइड से पेंट होंगे, कितने ऐसे होंगे जो कि आपकी 3-3 साइड से पेंट होंगे। तो आप लोगों ने ध्यान से अब हर एक चीज को यहाँ पे सुनना है। देखो हम लोग यहाँ बात करते हैं, आपको पूछते हैं इसके बारे में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो ऐसा रहेगा आपका पहला क्वेश्चन, देखो, ठीक है। चाहे मैं किसी भी क्यूब शेप की ऑब्जेक्ट की बात करूं, देखो जैसे ये है, इसमें क्या है आपकी सर 3 पार्टीशन ऐसे हो रही है, हर जगह से क्या है 3 ही पार्टीशन आप लोगों की हो रही है। जैसे भी आप लोग इसको देखोगे 3 पार्टीशन हो सकती है, 4 पार्टीशन आप लोगों की हो सकती है। तो आप लोग यहाँ याद रखो, मैं बात कर रहा हूँ किसका? फॉर n इक्वल टू 3 का, फॉर n, ठीक है। n क्या है मेरे पास? सर n शो करता है नंबर ऑफ पार्टीशन। आपकी टोटल पार्टीशन यहाँ पे कितनी है? सर 3 पार्टीशन आपकी यहाँ पे हो रही है, 3 पार्ट में यहाँ टूट रहा है, और जो कट है यहाँ पे वो कितने हैं? 2 कट आपकी 3-3 पार्टीशन में यहाँ पे टूट रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको पूछेंगे बताओ सर यहाँ पे आपके जो कॉर्नर में रहेंगे, जब मैं बात करूं सर 3 साइड पेंटेड वाले कौन से आप लोगों के मेरे पास क्यूब रहेंगे? 3 साइडेड पेंटेड, 3 साइडेड पेंटेड वाले जो हैं वो आप लोगों के कौन से क्यूब रहेंगे? तो आप लोगों ने याद रखना है, सर जो कॉर्नर में दिख रहे हैं आपको, ये कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाला 3 साइड से पेंट है, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर में आप लोगों के क्यूब है वो क्या है? 3 साइडेड पेंट है। तो ये फिक्स आंसर निकलता है आप लोगों का 8, क्या है आपका?
8। ये हमेशा क्या रहता है आपका फिक्स, ये कभी आप लोगों का वेरी नहीं करता है। हमेशा आपके जो 3 साइड पेंटेड है वो 8 होते हैं, हमेशा हमारे पास वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो कभी भी आप लोगों का यहाँ से वेरी नहीं करता है। अब हम यहाँ 3 साइड के बात करते हैं आपके सर 2 साइडेड पेंटेड। 2 साइडेड पेंटेड की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि बताओ 2 साइडेड पेंट वाले यहाँ पे कितने होंगे। 2 के बाद बात करेंगे सर आपका 1 साइडेड पेंटेड जो है वो यहाँ पे कितने होंगे। 1 साइडेड पेंटेड जो आपके लाई करेंगे वो कितने यहाँ होंगे, ठीक है। और यहाँ पूछेंगे आपको बताओ सर आपका जो यहाँ पे क्या है, नो साइड पेंटेड, कोई भी साइड वाला पेंटेड। नो साइड पेंटेड जो होंगे ना वो आप लोगों के बाहर नहीं होंगे, ठीक है। वो कौन से होंगे, जो क्यूब के अंदर है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो सारे क्या होंगे आपके सर नो साइडेड पेंटेड रहेंगे। अब देखो 2 साइड पेंटेड वाले कौन से हैं सर, ये वाला जो आपका है ना, देखो इस लाइन में क्या है आपके सर 3 है। जो ये सेंटर में है ये आपका 2 साइड से पेंट है, ये भी सेंटर वाला 2 साइड से पेंट है, ये भी सेंटर वाला 2 साइड से पेंट है। मतलब एज है ना, एज जो ये एज है आपके, इस एज में जो यहाँ पे लाई करेगा आपका, जो यहाँ पे है बाहर वो तो कॉर्नर पे है, जो बीच में लाई करेगा वो आपका 2 साइड से पेंट होगा। ये आपका 2 साइड से पेंट है, ये 2 साइड से पेंट है, ये 2 साइड से पेंट है, ये क्या है 2 साइड से पेंट है। तो आपने याद रखना है यहाँ पे सर जब हम बात करें हैं 2 साइड पेंटेड, उस केस में कौन कौन से होंगे जो कि आपकी एजिस पे लाई करेंगे। आपने यहाँ ध्यान रखना है कौन से होंगे सर जो मेरे पास कहाँ लाई करते हैं, आपके एजिस पे लाई करते हैं। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो हमारे पास क्या निकल के आता है आपका n-2 इंटू n-2 इंटू क्या बनता है यहाँ से हमारे पास आपका ठीक है n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12। ये मेरे पास आंसर आता है कब, जब हमारे पास 2 साइड पेंटेड की बात होती है। 2 साइड पेंटेड कौन से हैं आप लोगों के, जो कहाँ पे लाई करते हैं आपके कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर कौन से क्यूब जो कि हमारे पास एक साइड से पेंट होंगे। जो सेंटर में दिख रहा है आपको ये सेंटर वाला, ये एक ही साइड से पेंट है, ठीक है। ये सेंटर वाला आपका एक ही साइड से पेंट है, ये सेंटर वाला आपका एक ही साइड से पेंट है। मतलब एक फेज में जो सेंटर वाले लाई करेंगे वो आपके एक साइड से ही क्या होंगे, मेरे पास पेंट होंगे। बाहर वाले जो हैं वो कौन से आगे, वो आगे 2 साइड वाले या फिर आपके 3 साइड वाले। जो सेंटर में लाई करेंगे वो आपका एक ही साइड से क्या होगा, पेंट। तो आपने उसके लिए याद रखना है सेंटर में मतलब क्या हुआ, जो कहाँ होगा फेस पे, कहाँ पे होगा आपका फेस के अकॉर्डिंग। यहाँ हम लोग इसको देख रहे हैं, जो फेस पे लाई करेगा वो आपका सिंगल साइड से पेंट होगा। उसका आंसर आएगा आपका n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं आपके यहाँ पे 6। और जो थर्ड मेरे पास लाई करेगा नो साइड पेंटेड। नो साइड पेंटेड कौन से हैं, जो आपके क्या होंगे इनसाइड क्यूब लाई करेंगे, जो आप लोगों के इनसाइड लाई करेंगे, जो बाहर नहीं होंगे, वो होंगे नो साइड पेंटेड। अब जो नो साइड पेंटेड वाले हैं वो हमारे पास यहाँ कौन कौन से होंगे, देखो आपके होंगे सर n-2 का क्यूब, जो कि बीच में लाई करेंगे वो कैसे होंगे आपके नो साइड पेंटेड होंगे, नो साइड पेंटेड होंगे। और फॉर n आप लोगों ने याद रखना है, फॉर n जो टोटल क्यूब, टोटल स्मॉल क्यूब, छोटे छोटे जो क्यूब लाई करते हैं आपके, टोटल स्मॉल क्यूब जो होंगे वो हमारे पास यहाँ पे कौन से होंगे, टोटल स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा आपका हमारे पास सर n का क्यूब लाई करेगा। क्या लाई करेगा आपका n का क्यूब लाई करेगा। टोटल स्मॉल क्यूब कितने होंगे आपके n के क्यूब यहाँ पे लाई करेंगे। क्लियर, चलिए ये बात यहाँ पे हो रही है आपकी। उसके बाद देखो अब आपको कैसा भी क्वेश्चन आए, जैसे मैं इस क्यूब की बात करूं, आप लोग यहाँ देखना ये क्या है आपका n कितना है यहाँ पे 3, तो आपके टोटल क्यूब यहाँ पे कितने बनेंगे सर, जब n 3 होगा आपका तो आपके जो टोटल क्यूब है पहले वाले केस में वो कितने बन के आएंगे यहाँ पे हमारे पास सर, टोटल क्यूब बनेंगे आपका 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 27। टोटल क्यूब कितने आएंगे आपके 27। सर कॉर्नर वाले तो 8 ही है, वो आपके फिक्स रहने हैं, वो आपके फिक्स रहने हैं। 2 साइड पेंटेड कौन से होंगे आपके सर, यहाँ पे n कितना है, n मेरे पास बराबर है 3 के, तो आपका बनेगा सर यहाँ 3 - 2 इंटू 12, तो बनेगा आपका 12 कौन से होंगे जो कि मेरे पास आपके 2 साइड से क्या होंगे, पेंट होंगे। फिर बात करते हैं आपके सिंगल साइड पेंट वाली। सिंगल साइड पेंट कौन सा होगा आपका सर, 3 - 2 का
स्क्वायर इंटू 6, वो कितना बन जाएगा आपका 6, यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। और n-2 का क्यूब मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे सर, एक ऐसा क्यूब होगा जो कि कहाँ होगा आपका सेंटर पे होगा, और वो आपका एक किसी भी साइड से आप लोगों का पेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो यार, अब इसके अंदर जो सेंटर में आपका क्यूब है उसको पेंट करने का मतलब ही क्या बनता है भाई, वो जरूरी थोड़ी है पेंट करना, वो किसी को दिखाना नहीं हम लोगों ने, हम सिर्फ बाहर की चीजें दिखाते हैं ना, तो बाहर वाली चीजें देखना जरूरी है, अंदर की चीज से कोई मतलब नहीं है, तो अंदर की चीज को कलर क्यों करना हमने, है ना। चलिए अब यहां अगर हम बात करते हैं फॉर n = 4 एंड फॉर n = 5, इसी के हिसाब से जब n = 4 होगा तो टोटल क्यूब जो होंगे हमारे पास फॉर्म होंगे कितने, 4 के क्यूब विच इज इक्वल टू 64। जब n = 4 होगा तो हमें फॉर्म करना है यहाँ पे 3 साइड पेंटेड, वो क्या होगा आपका सर, वो 8 है, वो आपका फिक्स ही रहेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा आपका सर 2 साइड पेंटेड, वो क्या बनेगा आपका यहाँ सर 4 - 2 × 12, वो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 24। और अगर आपने करना है 1 साइड पेंटेड, वो हमारे पास क्या बनेगा सर 4 - 2 का स्क्वायर × 12 विच इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 2 2 × 4 4 12 जा कितना बन जाएगा यहाँ से हमारे पास आपका 4 6 जा कितना बन जाएगा यहाँ से आपका 24। और लास्ट क्या होगा मेरे पास आपका सर 4 - 2 का क्यूब, जो कितना बनेगा आपका 8। अब टोटल यहाँ पे अगर आप लोग ऐड करो सर, टोटल है कितने मेरे पास सर, टोटल है 64। अगर आप लोग इसको ऐड करोगे 8 और 24 32, 24 और 24 48, 48 और 8 और 8, ये कितना बन जाएगा मेरे पास आपका 64 बन के आ जाएगा। चलिए फॉर n = 5, जब n आपका इक्वल टू क्या होगा 5, उस केस में यहाँ पे क्या है आपके सर टोटल क्यूब बनेंगे 5 के क्यूब विच इज इक्वल टू 125। अब कॉर्नर में कितने होंगे सर हमारे पास यहाँ पे 8। अब जो कॉर्नर में नहीं है वो हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे आपके सर 4 - 2, यहाँ पे होगा आपका 5 - 2 × 12 बन जाएगा 3 12 जा 36। फिर बनेगा 5 - 2 का स्क्वायर × 6, 3 का स्क्वायर × 6, 9 6 जा कितना बनेगा 54। उसके बाद यहाँ अगर मैं करता हूँ 5 - 2 का क्यूब, ये कितना बनेगा यहाँ से आपका 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 27। तो हमारे पास ये सारे के सारे यहाँ पे जो है आपके निकल के आ रहे हैं। अगर आप लोग ऐड करोगे सर टोटल आने चाहिए 125, 8 और 36 कितने हुए 44, 44 और 54 कितने हुए यहाँ से आपके सर, ये बन गया आपके 98, 98 और 27 कितने बन जाएंगे आपके 125, क्या बन जाएंगे आपके 125। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन क्यूब पे, बेस्ड ऑन क्यूब पे। अब देखो कभी कभार आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो पूछ लेते हैं बेस्ड ऑन क्यूबाइड पे, बट क्यूबाइड में मैंने बहुत मतलब देखे ही नहीं है कभी क्वेश्चन, आप लोग ये मान के चलो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ क्यूब पे ही पूछे जाते हैं, क्यूबाइड पे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब इसमें कभी कभार एक क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं करता है, उसमें आपकी फिगर की शेप कुछ गिवन होती है, जैसे आप लोग यहाँ ये फिगर देख रहे हो बोर्ड पे आपको विजिबल हो रही है अभी, इसमें आप लोगों को देखने हैं सर टोटल नंबर ऑफ जो आप लोगों के क्यूब जो है वो कितने निकल के आ रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपके 3 फ्लोर है, यहाँ पे जो टॉप फ्लोर है उसमें आप लोगों को सिर्फ 1 क्यूब दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो है वहां पे आप लोगों को 3 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, कैसे 1 2 और 3। उसके नीचे अगर आप लोग देखते हो तो आपको 1 2 3 4 5 वहां पे क्यूब दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पे कितने निकल के आ रहे हैं आप लोगों के 9 निकल के आ रहे हैं। तो बस इतना ही है आपका क्यूब, इतने ही आपको लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, 2 नंबर अब आपका जो है एग्जाम में वो लेना बहुत इजी हो गया है, अब लोग आराम से 2 नंबर ले लोगे, कुछ भी आपको यहाँ मुश्किल ऐसी फील नहीं होगी। क्लियर? सो गाइस कल के लेक्चर में हम लोग जो है आपके डाइस और क्यूब पे जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं आप लोग रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहो, आने वाले टाइम पे आपको जो है वो पूरा का पूरा जो रीजनिंग पोर्शन है, मैथ पोर्शन है, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर एंड बाय बाय।